नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यां परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादाय श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास लालो देह लाली से अरुधरि लाल लहू वज्रो देह दानो दरम जय 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 कपीश राम कथा के रसिको तुम भक्ति राज मति दी आय सु आसन बैठिए तेज पुंज कभी आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कभी भी सब गाइए।
भाव पूर्वक सब गाओ। कौन कौन बालाजी का प्यारा है? बड़े कंजूस हो नहीं हो ना? उठाओ दोनों हाथ, ताली बजाते हैं। हर हवा के झोंका तूफान न होला, हर हवा के झोंका तूफान न होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान न होला। दोनों हाथ उठा करके कल, आज नहीं तो कल इकरार होगा। हमें इन मुगदर वालों से प्यार हुआ है तो इन्हें को भी हमसे कभी प्यार होगा। भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाता है उसका क्या हाल होता है?
जो ताली नहीं बजाता है उसकी जेब हमेशा खाली रहती है। हाँ, सुनो, बाग की शोभा माली से, होंठों की शोभा पान की लाली से, भोजन की शोभा थाली से, उसी प्रकार कीर्तन की शोभा है ताली से। और तुम बड़े कंजूस तो नहीं हो, बिहारी आदमी सब पे भारी होता है। तो जो ताली ना बजाए, कीर्तन ना गाए, उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। अब उठा लो दोनों हाथ। काली मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, तरेत मठ की पूज्य यहाँ के महंत जी की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, बागेश्वर धामों की, सन्यासी बाबा की, सब संतन की, सब विप्रन की, कथा यजमान परिवार की, बिहार के पागलों की, कथा में आने वालों की, कथा का सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करने वालन की भी। नमः पार्वती पते हर हर। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, अकारण कृपा करने वाले दयालु दीनानाथ, दयावत्सल दीन वत्सल, अकारण करुणा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार के पादार बिंदुओं को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस संसार में सबसे बढ़िया कोई ज्ञानी है, सबसे बढ़िया कोई वक्ता है, और सबसे अच्छा कोई श्रोता है तो केवल और केवल एक ही है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। संतों की पावन भूमि, भगवान महावीर महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, पंडित विद्यापति मिश्र जी, अनेक अनेक महापुरुषों की है पावन भूमि। दिव्य महापुरुषों की पावन उपस्थिति और जिनकी प्रेरणा से बिहार में सदैव राम नाम की बहार बहती रही है, ऐसी पावन भूमि बिहार की तरेत मठ, जहां पर
संतों के आशीर्वाद से, भगवान श्री सीताराम जी की करुणामयी कृपा से पंचदिवसीय हनुमान चरित्र प्रारंभ हो रहा है। ऐसी पावन भूमि को भी हम सब बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य दादा गुरु जी को प्रणाम, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम, सब संत जनों को, जो यहाँ संत विद्वत जन विराजमान है, सब संत जनों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम, नाक रगड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ तरेत मठ के श्री महंत पुजारी जी महाराज जी के चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं जितना भी श्रोता समुदाय सामने के पंडाल में, बगल के पंडाल में, तीनों पंडालों में खड़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े, कुछ अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। ऐसे बिहार के पागल, धन्य है बिहार। आज ऐसा लग रहा है मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई हो। ऐसी अलख ऊर्जावान भूमि बिहार की इस पावन धरा में जितने भी सामने सब जन विराजमान हैं। भगवान गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे राम। साधु जी, ओ साधु जी जो खड़े हैं बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो, सिंहासन। का हाल बा? सब ठीक बा? जुग जुग जिया हो। हम भी ठीक बा। बड़ी देर लगी आने में, हमें नहीं था पता। लोगों ने बताया, बोले गुरुजी 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट हो गए। पूरे रास्ता पर जहां देखो तहां पागल ही पागल नजर आए। हमने कहा हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तो सब ठीक बा ना? 5 दिन के लिए तैयार हो हैं कि नहीं? अरे वाह, सच बताएं, बिहार भक्ति का राज्य है। और ये कोई हम आपकी मुंह देखी नहीं कह रहे हैं। बिहार माता जानकी जी की भूमि है और माता जानकी जी भक्ति की देवी है, इसलिए बिहार भक्ति का राज्य है। रघुनाथ जी हैं भगवान, हमारी मैया जानकी है भक्ति। तो बड़ा आनंद 5 दिनों तक आएगा। और हमारे मन में आ रहा है कि हनुमंत कथा में सुंदर कांड पर चर्चा करें। 5 दिन तक हम सब सुंदर कांड पर चर्चा करेंगे। जो भी गुरु कृपा से हमें प्रेरणा लगेगी, हम आप सबको भगवान श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनाएंगे। देखो, ये वो भूमि है जहां से संसार को शून्य की प्राप्ति हुई है। आचार्य आर्यभट्ट जब स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश की धरती पर शिकागो के धर्म सम्मेलन में बोलना प्रारंभ किया और आपको सूत्र दिया गया कि आप शून्य पर बोलिए, तब क्या अद्भुत धन्य है बिहार का गौरव। स्वामी विवेकानंद ने ललकार करके कहा
माय डियर एंड सिस्टर्स, हमें शून्य पर बोलने जरूर दिया है, पर तुम याद रखना, अगर तुम एक हो तो हमारे शून्य के बिना तुम 10 नहीं बन सकते। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा कि धन्य है ये धरती, उस शून्य की खोज का जो गौरव है आज आचार्य आर्यभट्ट जी को प्राप्त है, वो इसी बिहार भूमि के हैं। धन्य है ये भूमि। केवल शून्य ही नहीं, संख्या को अनंत करना है तो शून्य की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को पाना है तो भक्ति की आवश्यकता है। उस भक्ति की नगरी का नाम बिहार है, क्योंकि मैया यहीं से प्रकट हुई है। धन्य है आप लोग, बिहार के लोग धन्य हैं। धन्य है आपका गौरव, धन्य है आपकी भूमि, और धन्य है आपका भाव, जो ऐसी भूमि पर आपने जन्म लिया है कि जहां सब लोग तो अपने भाव से जीते हैं, पर आप लोगों को तो एक विशेष अधिकार मिला है रघुनाथ जी से। किसी ने राम जी से जब विवाह हुआ तो मिथिला में राम जी आए, तो मैया जानकी जी के साथ बाकी सालियां खड़ी थी, तो विनोद में हाथ जोड़ करके सालियां कहती हैं, महाराज ओ छुटके पहुने बड़के पहुने ही रह जावा हो, यहीं रह जावा। तो राम जी ने कहा क्यों यहीं रह जाए, वापस क्यों ना जाए। तो सालियां विनोद में बोली महाराज, जो आपको यहां मिथिलांचल में खाने को मिलेगा वो आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। भगवान बोले ऐसी कौन सी डिश है जो केवल आपके यहां बनती है, हमारे यहां ना बनती हो। सालियां बड़ी हंसती हुई मुस्कुराती हुई बोली महाराज कोई डिश की बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो यहां मिलेगा वो अयोध्या में नहीं खाने को मिलेगा। बोले क्या? बोले यहां रहोगे तो सालियों की गाली खाओगे, अयोध्या में आपको वो प्रायः प्राप्त नहीं होगी। तो हमारे पूज्य श्री, हम उनको बड़ा मानते हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, क्या कहना उनकी करुणा और उनके गीतों का क्या कहना। तो ऐसी पावन भूमि बिहार में हम सब 5 दिन तक हनुमंत कथा का चरित्र सुनाएंगे। बोलो श्री सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की। और सुंदर कांड पर बोलने का भाव हमारे मन में इसलिए आया कि सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। क्या आपने कभी सुना कि बंदर सुंदर होता है? लेकिन रामायण में सुंदर कांड की यही खासियत है कि रामायण में राम जी का बंदर भी सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया गोस्वामी जी। राम जी का बंदर भी सुंदर होता है। अर्थ क्या है? अर्थ सीधा सा है कि जो राम जी के गुणगान को गाता है, भले ही वो बंदर ही क्यों ना हो, लेकिन वो बंदर भी राम के गुणगान से सुंदर बन जाता है। ऐसा ही पावन सदग्रंथ कलिकुल शेखर पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का है। हनुमान जी महाराज लंका में जो भी कार्य करते हैं उसका वर्णन सुंदर कांड में आया है। हनुमान जी लंका जाते हैं। देखो एक बात है, समुद्र पार गए हनुमान जी, और हम लोग भी भव सागर में पड़े हैं, तो हम लोगों को भी पार जाना है। तो अर्थ बहुत सीधा सा है। समझ की बात यह है कि हनुमान जी ने राम नाम अंकित अति सुंदर, जो राम नाम रूपी मुद्रिका को मुख में डाला तो वो समुद्र पार हो गए। अगर हम लोग भी अपने मुख में राम का नाम भर लें तो हम भव सागर पार हो जाएंगे। आहा, भैया लाइट जला लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुंदरकांड की अनेक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता सुनिए। हनुमान जी की लंका यात्रा में पहली विशेषता यह है कि हनुमान जी को अभी तक केवल राम जी के दर्शन भये, लेकिन राम नाम रूपी मुद्रिका लेकर वो लंका गए तो उस मुद्रिका के प्रभाव से राम जी के दर्शन तो भय ही हैं पहले, लेकिन लंका जाने से उन्हें भक्ति माता सीता के भी दर्शन भये। इसलिए सुंदरकांड सुंदर। दूसरा सुंदरकांड सुंदर क्यों है? दूसरा कारण सुनिए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखो हरस कबीरा। हनुमान जी लंका जाते हैं तो विभीषण के घर को देखते हैं। आज तक विभीषण जी राम नाम का जप करते हुए लंका में रह रहे, और विभीषण जी ने जब अपने बारे में बताया भी तो जिमि दस नन महो जीभ विचारी, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी कहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, हनुमान जी हम भी वैसे ही रहते हैं। लेकिन धन्य है राम के नाम को जाप को नहीं छोड़ा है विभीषण जी ने, तो इनकी जिंदगी में भी एक सुंदरता आई। बोले क्या? बोले विदेशी धरती पर रावण जैसे आतताई आतंक के साम्राज्य में रहते हुए भी राम का भजन नहीं छोड़ा, तो भगवान भी मिलने आए और भगवान के दूत हनुमान भी मिलने चले आए। ये दूसरी विशेषता है सुंदरकांड की। अब तीसरी विशेषता क्या है सुंदरकांड की, जरा सुनिएगा। आहा तारु पल्लव महू रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। तीसरी विशेषता सुंदरकांड की यह है कि माता जानकी भगवान श्री राम के वियोग में अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, हृदय में मिलने की तड़प पड़ी है, और धन्य है वीर बजरंगबली। उसी समय रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते सीता कर उसी समय हमारे वीर बजरंगबली पहुंचे और राम जी के गुणानुवाद और खबर को सुनाई। माता मास दिवस के अंदर रघुनाथ जी लंका आएंगे और रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। माता जानकी माता की जलन को हनुमान जी ने शांत किया है, पीड़ा को शांत किया। इसीलिए भी सुंदर कांड सुंदर है। और चौथा कारण सुनिए कि सुंदर कांड सुंदर क्यों है। आहा अब तक केवल राम जी ने रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी को केवल अपना प्रिय भक्त माना। लेकिन चौथा कारण बहुत अद्भुत है, आपके काम का कारण है। क्या? सुंदर कांड में ही माता जानकी जी ने हनुमान जी को अपना बेटा माना है। कहा आप चिंता मत करो, बाद से तुम हमारे बेटा हो गए।